किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती है, समस्या तब बनती है जब परिस्थितियाँ निपटना नहीं आता है। हेलो दोस्तों, मेरा काम है आपको रोज़ मोटिवेशनल स्टोरी से मोटिवेट करना। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और आज की कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसकी राज में कहीं कोई समस्या नहीं थी। राजा साहब की एक आँख एक पैर नहीं थे, लेकिन राजा को इस बात का कोई गम नहीं था। एक बार राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, गलियारी में घूम रहा था और पोर्ट्रेट्स को देख रहा था, शानदार पेंटिंग देख रहा था। और वो शानदार पेंटिंग उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उसके पिताजी की और उसके पिताजी की। राजा मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि उसे शूरवीर घर में पैदा होने का मौका मिला। वो पेंटिंग देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग के पास पहुंचा तो देखा, और खाली पेंटिंग को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि यहाँ पर उसकी ही पेंटिंग लगेगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो पेंटिंग कैसी होगी। राजा सोचने लगा कि मेरी तो एक आँख है, एक पैर ही नहीं है। इस गलियारे में इतनी अच्छी पेंटिंग लगी है, मेरी वाली पेंटिंग कितनी खराब लगेगी, कितनी भद्दी लगेगी। उस राजा को अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद ना जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। क्यों ना मैं अपने जीते जी अच्छी पेंटिंग बनवा लूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरी पेंटिंग कैसी बनती है। उस राज्य में ऐलान करवाया गया कि आप आइए और राजा साहब की पेंटिंग बनाइए। अगले दिन बहुत सारे पेंटर्स आए और पेंटर्स सोचने लगे कि ऐसी राजा की क्या तस्वीर बनेगी जिसकी एक आँख एक पैर ही नहीं है। और पेंटर्स ये सोच भी रहे थे कि अच्छी पेंटिंग नहीं बनेगी तो राजा अगर गुस्सा हो गया तो हमें सज़ा न दिलवा दे। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे थे। तब वहाँ खड़ा एक लड़का जो बोला, राजा साहब, मैं आपका पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, आप मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स सोच में पड़ गए कि ये लड़का क्या चाहता है, फांसी में लटकना चाहता है या राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या पेंटिंग बनाना चाहता है। राजा ने लड़के पर भरोसा किया और बोले, ठीक है, आप मेरी पेंटिंग 24 घंटे में बनवा कर लाइएगा। अगले दिन पेंटिंग बनाकर उस लड़के ने महल में लाया। पूरा महल सैनिकों आदमी से भर गया। और लड़का जब पेंटिंग बनाकर लाया और दिखाया राजा साहब को, हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने उस पेंटिंग को देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वह इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में है ही नहीं, अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाया होगा, जिसकी एक आँख एक पैर ही नहीं है, उसकी क्या पेंटिंग बनी होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से उनका एक पैर दिख रहा था, तीर अंदाजी कर रहा था, जिससे तीर निशाना लगाते हैं तो एक आँख बंद हो जाती है, वहीं वही आँख बंद थी जो राजा की एक आँख नहीं थी। इस तरह ने लड़के ने राजा की एक ही पैर दिखाया, एक ही आँख दिखाई, राजा को घोड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, इतनी कमाल की पेंटिंग दिखाया कि राजा ने घोषित कर दिया कि अब तक की ये पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। उस लड़के के सामने भी चुनौती आई, संकट आया, लेकिन उसे पॉजिटिव का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में कितने भी संकट आ जाए, हमें पॉजिटिव डोज हमेशा लगा कर चलना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव का वैक्सीन का डोज रोज़ाना लगा कर चलोगे तो यकीन मानिए आप संकट में भी खुश रहेंगे। आपकी खुशी ही आपको जीत दिलाएगी।